हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग सालाक तंत्र का पेपर फर्स्ट देखेंगे जो कि 2020 का पेपर है। इसमें सबसे पहले हम एक नंबर वाले सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल है, श्लेष्मिक नेत्र रोगों की संख्या कितनी होती है? श्लेष्मिक नेत्र रोगों की संख्या 13 होती है। साथ में मैं बताता चलूँ कि बातज और पित्तज की कितनी होती है? 10-10 होती है। अच्छा, सुश्रुत ने शुक्लगत नेत्र रोगों में तर्पण कर्म की कितनी मात्रा बताइए? शुक्लगत रोग में 500 मात्रा बताई है। साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ, कभी याद रखिएगा 300 मात्रा, बात में का होता है 100, कृष्ण का होता है 700 और दृष्टि का होता है 1000 या 800। छेदन योग नेत्र रोग की संख्या कितनी होती है? छेदन योग नेत्र रोगों की संख्या 11 होती। ताम्रा तन्वी दाहसूल उत्पन्ना किस नेत्र रोग का लक्षण है? ताम्रा तन्वी दाहसूल उत्पन्ना ये परवणी का लक्षण है। सुश्रुत मतानुसार नेत्र मंडल की संख्या कितनी होती है? सुश्रुत मतानुसार नेत्र मंडल की संख्या 5 होती है। साथ में आप संधि और पटल भी याद रखिएगा कि संधि और पटल कितने होते हैं। तो संधि 6 होती है और पटल भी 6 होते हैं। आकाश महाभूत से नेत्र में कौन सा भाग बनता है? आकाश महाभूत से अश्रु मार्ग बनता है। यकृत पिंड उपमम किस अधिमंत का लक्षण है? यकृत पिंड उपमम ये पित्तज व्याधि अधिमंत का लक्षण है। सुश्रुत मतानुसार पैतृक अधिमंत में कितने दिनों में दृष्टि शक्ति नाश हो जाता है? इसमें तुरंत दृष्टि का शक्ति नाश हो जाता है। साथ में इसकी ट्रिक बताता चलूँ मैं, 60-75 होती है, मतलब 6 दिनों में बातक, बात में पित्त में श्रद्धा, फिर 7 दिनों में कफ और 5 दिनों में रक्तज। पक्व सोफा संधिजा शास्त्रम वेद ये किस व्याधि का संदर्भ में? ये परवणी पुयालस का लक्षण है। गंभीरिका रोग की साध्य साध्यता लिखिए। गंभीरिका रोग की साध्य साध्यता ये बातज असाध्य व्याधि होती है। इसके बाद अजापुरी प्रतिमो रोजावान किस रोग का लक्षण है? ये अजिका जात का लक्षण है। कॉर्निया की कितनी लेयर होती है? कॉर्निया की 5 लेयर होती है। इसकी ट्रिक होती है ABCDE। सबसे बार इपीथीलियम, बी से आप लोग याद रखेंगे से बाउमेंस मेम्ब्रेन, फिर सी से कॉर्नियल स्ट्रोमा, डी से डेसिमेंट मेम्ब्रेन और ई से एंडोथीलियम। अच्छा, सुश्रुत परवड़ी में कौन सा शस्त्र कर्म बताया? परवड़ी में हम लोग छेदन कर्म करते हैं। अच्छा, सुश्रुत मतानुसार दृष्टिगत नेत्र रोगों की संख्या कितनी है? दृष्टिगत नेत्र रोगों की संख्या 12 होती हैं। टीयर में फिल्म में कितनी लेयर होती है? टीयर फिल्म में 3 लेयर होती हैं। इसकी ट्रिक होती है MAL। एम से होता है म्यूकस, ए से होता है एक्वस, एल से होता है लिपिड। फिर इसके बाद सुश्रुत मतानुसार कृमि गिनती किस शस्त्र कर्म योग व्याधि? ये भेदन कफज, कफज साध्य व्याधि और उसमें भेदन कर्म करते हैं। सुश्रुत मतानुसार कफज नेत्र रोगों में कितना वाक मात्रा तक तर्पण कर्म किया जाता है? इसमें 600 मात्रा तक तर्पण कर्म करते हैं। अधिष्ठान के अनुसार पक्ष्मकोप कहाँ की व्याधि? पक्ष्मकोप वर्तमगत याप्य व्याधि है। इसके बाद सुश्रुत मतानुसार वर्तमगत नेत्र रोगों की संख्या कितनी होती है? वर्तमगत नेत्र रोगों की संख्या 21 होती है। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की संख्या कितनी? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की संख्या 6 होती है। अब हम लोग 2 नंबर वाले सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल है, नित्य की 6 संधियों के नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका होता है पक्ष में वर्त में शुक्ल, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण दृष्टि, कनीनक और अपांग। बाथत वर्त में का लक्षण क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, विमुख संधि निश्चेष्टम वर्तम यस्य नामी लेते एतद बाथतम विद्या सारोजम यदि वा आरोजम। नेत्र रोगों की समान संप्राप्ति लिखें। सिरा अंसर्वी दोषे बिगुड़े ऊर्धम आगते जायन्ते नेत्र भागेशु रोगा परम दारुणा। ये नेत्र रोगों की समान संप्राप्ति होती है। इसके बाद नेत्र पटल का वर्णन कीजिए। नेत्र पटल कितने होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था अभी 1 नंबर वाले सवाल में कि नेत्र पटल 6 होते हैं। अब उसके नाम लिखिएगा आप लोग। बाहर 2 होते हैं और अंदर 4 होते हैं। फिर इसके बाद चिकित्सा की दृष्टि से नेत्र रोगों का विभाजन कीजिए। चिकित्सा की मतलब छेदन, वेदन, लेखन, वेदन, असंस्कृत, इसके अनुसार आप लोगों को विभाजन करना है। तो छेदन में 11, वेदन में 5, लेखन में 9, वेदन में 15, असंस्कृत 12 होते हैं। उपनाह की चिकित्सा लिखिए। उपनाह कैसी व्याधि है? कफज व्याधि है। और उपनाह में हम क्या कराते हैं? वेदन कर्म कराते हैं। आवरण शुक्ल की चिकित्सा लिखिए। आवरण शुक्ल की क्या चिकित्सा होती है? कैसी व्याधि है? रक्तज साध्य व्याधि है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? महानील गुटिका का प्रयोग करते हैं। साथ में शुक्र वैवर्ण नाशन योग का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद डिफाइन चेलिजोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेलिजोन क्या होता है।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टार्सल और मेबोनियन सिस्ट। इसमें क्या होता है, क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा होता है मेबोनियन ग्लैंड में। फिर इसके बाद सुश्रुत नेत्र बंधन बताइए। सुश्रुत में नेत्र बंधन कितने बताए हैं? सुश्रुत ने सिरा, कंडरा, कपाल, अस्थि में नेत्र बंधन बताए हैं। तिमिर रोगों की समान चिकित्सा लिखिए। वातज तिमिर में तैल प्लस त्रिफला, कफज में त्रिफला प्लस मधु, और इसके बाद पित्तज में आप लोग क्या यूज करते हैं, त्रिफला प्लस घृत का उपयोग करते हैं।